आपने बहुत लंबा समय अपना दूरदर्शन के वैज्ञानिक को अच्छा केंद्र बनाने के लिए मैं सबसे पहले सोच सकती हूँ वो भी आकाशवाणी और दूरदर्शन एक साथ मिलकर, क्योंकि इतना पुराना फिल्मिंग, मेडिकल फिल्म, कितने भी फिल्म हमारी शुभकामनाएं आपके साथ भी हैं। हमारे बीच दूरदर्शन के अंदर समाचार प्रमुख उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि शुभकामनाएं और जो सब जानकारी की होती शुभकामनाओं से ये आशीष कोशिश करती लेते हैं। और सर के साथ तो हमारा जो रिलेशनशिप एक साथ में डेवलप हुआ, जो कॉन्ग्रेस हुआ, अस्मरणीय है। क्योंकि एक साल में जब भी बेसिकली हमारा जो काम रहता है, जो समाचार जो विभाग है हमारे जो समाचार इकाई है, और तो हमारा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा रहता है। और जब पहले किसी भी समस्या का समाधान निकालना हो या कोई भी किसी भी तरह कोई प्रोग्राम करना हो तो सर की हमेशा से ही मदद की जरूरत होती थी। और जब भी हमने और हमारे मैडम को जो नजर आई, जब भी सर से कोई समय मांगा तो सर ये समस्या है, आपसे मिलना चाहते हैं तो आ जाएंगे। तो सर ने कभी नहीं बोला कि नहीं आज नहीं आ गए, मैं आज आ जाऊँ थी, बस अभी आधे घंटे में आ जाओ। तो हमेशा उन्होंने भी हमारी पूरी बात सुनी और उस समस्या का समाधान भी हमको दिया। और साथ ही तो एक तो सर के साथ ये है, और पूरी बात को वो सुनते थे और समझते थे, और जहाँ भी हो उसके साथ में भी अपने काम से अपनी छाप छोड़ें। और जब भी मौका मिलेगा हमको भी इतने जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, जरूर आइए। हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। धन्यवाद सर। किया है, बहुत ही लगनता के साथ किया, और साथ में हमें बहुत ज्यादा ही मार्गदर्शन दिया है। जब से सर आरसीएम बने तब से तो हमें सच में कहें सर, आपके मार्गदर्शन के ही पश्चात हमने आगे बढ़े हैं, और अभी भी आप ही के दिशा निर्देशानुसार हम कार्य करेंगे। आपके पदोन्नति के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद। चलिए मैडम, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आदरणीय पत्नी सर इस दूरदर्शन के अंदर DDMP के लिए चैनल मैनेजर का काम भी कर रहे थे, और ये भी अपॉर्चुनिटी उन्हें दी गई थी। और निश्चित रूप से उनका जो पुराना कार्यकाल हम लोग देखें तो मुंबई में भी जब आप रहे तो कमर्शियल सेक्शन, और दिल्ली में भी आपने काफ़ी कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग और प्रोग्राम के बीच का ही काफ़ी काम किया है। साथ ही आप लोगों को अगर ज्ञात हो तो मॉरिशस टेलीविज़न के भी आप सलाहकार के रूप में 2 साल आपने व्यतीत किए, जिसमें प्रोग्राम और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी जो गाइडेंस थी वो मॉरिशस टेलीविज़न को मिली। तो हमारे जो पोतनी सर की तरफ रहा हमेशा से, और ये उनकी जो क्वालिटी है वो हमेशा याद की जाएगी। और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हायर अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आएगी, और निश्चित रूप से वे मानते भी होंगे कि पोतनी साहब के रूप में उन्हें बहुत अच्छा अधिकारी दिल्ली में मिल रहा है, तो वे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर प्राप्त करेंगे। हम श्री अरुण कुमार जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे आएँ और हम सब की ओर से मंचासी समस्त अधिकारीगण और मेरे साथी पोतनी साहब से हुआ था, बट काम करने का मौका यहीं मिला। और लकीली हमें पता नहीं क्यों हर जगह बहुत अच्छे अधिकारी मिले हैं। और पोतनी साहब के बारे में क्या कहें, एक शब्द इनके लिए कहने के लिए है, जो एक ही शब्द में इनकी पूरी व्याख्या हो सकती है कि हर फन मौला। हर चीज की नॉलेज, इतनी वाइड रेंज सोच की तो मैंने कहीं देखी नहीं। हम लोग जहाँ से खत्म होते हैं पोतनी साहब की सोच वहाँ से शुरू होती है। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके। मैंने यहाँ देखा था, मैं आया था तो मैं इतने टेंशन में था कि
मैंने एक बार कह दिया था डायरेक्टर को मैं वापस बुला लो, मुझे कहीं भी दे दो। रियल में कह दिया था और मैंने राइटिंग में भी भेज दिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना भोपाल। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप भोपाल शूट नहीं कर रहे, आपके जैसे लोगों को आप दिल्ली आ जाओ। और दिल्ली की लगभग तैयारी हो गई थी, अचानक से पोतनी साहब का यहाँ ट्रांसफर हो गया और सारा कुछ रुक गया। फिर पोतनी साहब से ट्रांसफर के पहले जितनी समस्याएं थी सबको टैकल किया और उसको सॉल्व करके जा रहे हैं। आज हमारा स्टेशन इस जोन में तो कम से कम सबसे स्मूथ चल रहा है इस समय। इवन आकाश शुभकामनाएं हमारी आपकी, और वापस यहाँ आए तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। जैन साहब के अनुवाणी में जो जैसा आज अगर आप लोग जानते हो कि आज बसंत पंचमी का पर्व है, ऐसे सर को भी अनुमोदन दिया जाना चाहिए। वो सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और हमारे सभी साथी ये सम्मान श्री आशीष पोतनी सर को प्रदान करना चाह रहे हैं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे तहे दिल से और हम सबको आशीर्वाद देंगे। श्री आशीष पोतनी क्योंकि इतने अच्छे से बोलते हैं, इतना तो मुझे नहीं बात बोलना आता, पर आपने इतना अच्छा फंक्शन करके मुझे विदा कर रहे हैं, उसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट पार्टी है और घर में भी मेरी मिसेस यही बोल रही है कि यार वो तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी है। मैंने कहा नहीं, रिटायरमेंट नहीं है, अभी एक प्रमोशन हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ उसकी पार्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले करीब 25 साल से मैं दूरदर्शन भोपाल में जब से आया हूँ तो मुझे लगता है यहाँ मुझे सीखने का मौका ही बहुत मिला है। पहले 6 साल मैं मुंबई में था और उसके 2 साल फिर मैं मांग के ईटानगर गया क्योंकि मेरे को भोपाल आना था करके। तो भोपाल आने का जो मेरा डिसीजन रहा वो बिल्कुल सही रहा। पिछले 25 साल में आते जाते कहते हुए भी नहीं तो मतलब 18 साल तो मैं यहाँ रह पाया। बीच में ज़रूर इधर उधर ट्रांसफ़र हुए, बट ठीक है, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र मिल जाता था तो वो कंपनसेट हो जाता था। अभी लास्ट में जब ट्रांसफ़र हुआ तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा, मतलब फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ वैकेंसी बन गई और वहाँ भी दिल्ली में लोगों ने सुन लिया तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। पिछले 25 साल से मैंने कहा दूरदर्शन भोपाल से न केवल सीखने को मिला बट दूरदर्शन एज ए ऑर्गेनाइजेशन से भी मुझे बहुत कुछ मिला। मतलब आप सोचिए ना कि एक ड्रीम जॉब कहना चाहिए, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ तो, कि मुझे स्टडी लीव पे पढ़ने को भी मिला, 1 साल पेड लीव के साथ में पढ़ने को मौका मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और 2 साल मॉरिशस में जाके काम करने को मिला। इसके अलावा देश भर में इतने सारे ओबी कवरेजेस और इतने सारे इवेंट्स और इतनी सारी मतलब अच्छी चीज़ों से जुड़ने का मौका मिला। तो ये एक दूरदर्शन ही प्लेटफॉर्म है जिसके कारण ये सब मिल पाया। और ये सब जो भी अच्छी बातें संजय जी ने बोली, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ये इतना मीठा बोलते हैं कि सामने वाले को शुगर ही हो जाए। तो ये सब आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि अकेला आदमी क्या कर सकता है, वो तो मतलब एक टीम वर्क है। तो मुझे लगता है कि सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसलिए हम इतना आगे तक बढ़ पाए। और पिछले मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वाकई जब हम लोग यहाँ पर बहुत स्टाफ था, मतलब मुझे आज भी चौहान साहब का वो कमरा याद आता है कि जब 3 स्टेशन इंजीनियर, 6 असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर और 21 AE, इतने लोग सवेरे की मीटिंग में बैठते थे उनके यहाँ। और उसमें से कितने लोग उठ के कब चले जाते थे, जैसे छोटे मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चे रहते हैं ना, टॉयलेट के लिए कुछ लोग भग जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए, तो ऐसे चौहान साहब के रूम में ऐसा वो चलता रहता था, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और साहब अपने मतलब बहुत ही वो तो संत आदमी थे, बैठ के अपनी पेंसिल छीलते रहते थे और लोग आते जाते रहते थे। और उस समय हम 4 घंटे का ट्रांसमिशन करते थे, एक न्यूज़ करते थे और पूरा मतलब ये तो इंजीनियरिंग का था। तो प्रोग्राम साइड में भी कुरैशी साहब जैसे दिग्गज हुआ करते थे, तो वो थे, एक चीफ प्रोड्यूसर हुआ करते थे, 2-3 DDP हुआ करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और फिर PAs वगैरह, मतलब सब मिला के बड़ी लंबी चौड़ी फौज थी सब जगह। और सारे लोग मिलके केवल 4 घंटे का ट्रांसमिशन करते थे और 1 घंटे की न्यूज़ करते थे। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करिए, 25 में बहुत कम लोग बचे हैं, 24 घंटे का ट्रांसमिशन कर रहे हैं और न्यूज़ भी दिन भर कर रहे हैं और मालूम नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहाँ लोग दौड़ रहे हैं। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है।
और सब लोग, हम लोगों में क्षमताएं भी कितनी है कि सोचो, वो भी दौर में हमने अपने आप को ढाला और आज इस दौर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि दूरदर्शन का बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ सवेरे सवेरे आओ तो यहाँ बहुत सारा काम आपके लिए तैयार रहता है। बट चॉइस आपके ऊपर रहती है, करो या ना करो, बट काम इज़ अवेलेबल ही है। तो मुझे जो इतना ढेर सारा स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह बना रहे। और अभी जिस ऑफिस में मैं गया हूँ वहाँ R&D का ऑफिस है, वो भी जब मिल यहाँ आना है, वैसे तो घर मेरा यहीं पर है तो मैं आता रहूँगा। और दिल्ली वालों की बहुत अच्छी खासियत रहती है। देखिए मैं जिस दिन ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि मैं भोपाल टूर पे कैसे जा सकता हूँ पूरे स्टाफ में। तो साहब वहाँ एक अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए आप जा बहुत बहुत आभार का समय निकालते हैं। कभी उनको कहीं सोचे मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में, और मैं काफ़ी उनसे जुड़ा रहा, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि आपके ऊपर कोई टेंशन हावी हो रहा है। और उनसे जुड़ा रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बड़े सारे ख्याल आते रहते हैं। तो मुझे अचानक आज ऐसा लगा कि अगर फोटोस मैडम यानी कि अंजलि मैडम अगर आज होती हमसे बात करती तो क्या कहती कि चले गए, फिर सब कुछ ठीक चल रहा था तो मुंबई ट्रांसफ़र हो गया, फिर दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। तो आखिर चक्कर क्या है, आप लोगों के तो इतने ट्रांसफ़र होते नहीं है, फिर हमारे अपनी वो भी समझ रही होगी कि ये क्या कह सकते हैं, हम ये समय का कह सकते हैं कि बड़ा जितना आप ऊपर चले जाते जाएंगे उतनी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था कि अगर मैडम सोचती तो क्या सोचती। तो उसके लिए मैं आपको ये कहा, और एक छोटी सी बीच की 2 लाइनें भी आपके लिए मैं तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो बातें आज हमारे दिल में हैं। क्योंकि गाने तो चलते रहेंगे बहुत सारे। तो हमारे आज के जो साथी जफर भाई और कंवर भाई जो आयोजक रहे हैं, खास इसमें मतलब अब समय में आपने हमारे साथ दिया और ये छोटी सी पार्टी हम कर पाए, क्योंकि मतलब इतनी जल्दी में हमारी पार्टी हुई कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा था कि पार्टी किस तरह हो रही है। तो कुछ लोगों ने मैसेज भी किया इसके बारे में, तो मैं उन्हें सबको धन्यवाद देता हूँ। और आगे दूसरे लोग बोलेंगे सर मेरा गला खराब भी चल रहा है। नमस्कार सभी साथियों। पता होगा उसके बाद यहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर चौहान साहब रहे थे, और वैसे ही स्वभाव शायद कोटनी साहब का भी रहा है यहाँ पर। मतलब कोई गुस्सा नहीं, किसी बात के किसी से कुछ और नहीं करना गुस्सा। हम लोग जाएँ लड़ लें, बोल लें, ऊँची आवाज़ में बात कर लें, लेकिन वो मुस्कुराते रहेंगे बात में आपकी, आपको डांटेंगे नहीं, ना ही आपको कहेंगे चलो वापस तो निकलो यार मेरे रूम से, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और हम सबका अपना अपना स्वभाव रहता है। और एक चीज़ और है कि इतना समय आपने यहाँ गुजारा हम सबके साथ, और हम लोगों के भी अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, और शायद आप भी 27 में रिटायरमेंट है, और 27 में हम लोगों के बहुत सारे लोग यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएंगे। और आगे क्या बोले, बस तारीफ है तो बहुत सारी करने के लिए, लेकिन कुछ शब्द इतने ही है बोलने के लिए। धन्यवाद।
कहीं ये बात समझ में आएगी और निश्चित रूप से वे मानते भी होंगे कि कोटनी साहब के रूप में उन्हें एक बहुत अच्छा अधिकारी दिल्ली में अब मिल रहा है, तो वे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर डेढ़ साल में कभी ना कभी तो अपने साथ फिर से सेंट्रल जोन में या फिर से भोपाल की ओर आ जाएं और हमें खुशी होगी कि आप फिर से हमारे साथ रहें और भोपाल में ही रहें। मैं निवेदन करूंगा श्री आशीष कोटनी सर से कि वे आएँ और हम सबको आशीर्वचन देकर जाएं। श्री आशीष कोटनी। ये सम्मान का सबसे बड़ा विशेष माना जाता है, तो हमारे सभी साथी सहायक साथी ये सम्मान श्री आशीष कोटनी सर को प्रदान करना चाह रहे हैं और आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे तहे दिल से और हम सबको आशीर्वाद देंगे। श्री आशीष कोटनी सर। यही लगता रहता है कि यार मेरी तरफ से भी यही बोल दे सब चीज़ें क्योंकि इतने अच्छे से बोलते हैं, इतना तो मुझे नहीं बात बोलना आता, पर आपने इतना अच्छा फंक्शन करके मुझे विदा कर रहे हैं, उसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट पार्टी है और घर में भी मेरी मिसेस यही बोल रही है कि यार वो तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी है। मैंने कहा नहीं, रिटायरमेंट नहीं है, अभी एक प्रमोशन हुआ है, मैं मान के चल रहा हूँ उसकी पार्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले करीब 25 साल से मैं दूरदर्शन भोपाल में जब से आया हूँ तो मुझे लगता है यहाँ मुझे सीखने का मौका ही बहुत मिला है। पहले 6 साल मैं मुंबई में था और उसके 2 साल फिर मैं जहाँ मांग के ईटानगर गया क्योंकि मेरे को भोपाल आना था करके। तो भोपाल आने का जो मेरा डिसीजन रहा वो बिल्कुल सही रहा। पिछले 25 साल में आते जाते कहते हुए भी नहीं तो मतलब 18 साल तो मैं यहाँ रह पाया। बीच में ज़रूर इधर उधर ट्रांसफ़र हुए, बट ठीक है, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र मिल जाता था तो वो कंपनसेट हो जाता था, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। और पिछले 25 साल से मैंने कहा दूरदर्शन भोपाल से न केवल सीखने को मिला, बट दूरदर्शन एज ऑर्गेनाइजेशन से भी मुझे बहुत सीखा। मतलब सोचिए ना कि एक ड्रीम जॉब कहना चाहिए, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ तो, कि मुझे स्टडी लीव पे पढ़ने को भी मिला, 1 साल पेड लीव के साथ में पढ़ने को मौका मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और 2 साल मॉरिशस में जाके काम करने को मिला। इसके अलावा देश भर में इतने सारे ओबी कवरेजेस और इतने सारे इवेंट्स और इतनी सारी मतलब अच्छी चीज़ों से जुड़ने का मौका मिला। तो ये एक दूरदर्शन ही प्लेटफॉर्म है जिसके कारण ये सब मिल पाया। और ये सब जो भी अच्छी बातें संजय जी ने बोली, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ये इतना मीठा बोलते हैं कि सामने वाले को शुगर ही हो जाए। तो ये सब आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि अकेला आदमी क्या कर सकता है, वो तो मतलब एक टीम वर्क है। तो मुझे लगता है कि सभी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसलिए हम इतना आगे तक बढ़ पाए। और पिछले मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वाकई जब हम लोग यहाँ पर बहुत स्टाफ था, मतलब मुझे आज भी चौहान साहब का वो कमरा याद आता है कि जब 3 स्टेशन इंजीनियर, 6 असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर और 21 AE, इतने लोग सवेरे की मीटिंग में बैठते थे उनके यहाँ। और उसमें से कितने लोग उठ के कब चले जाते थे, जैसे छोटे मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चे रहते हैं ना, टॉयलेट के लिए कुछ लोग भग जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए, तो ऐसे चौहान साहब के रूम में ऐसा वो चलता रहता था, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और साहब अपने मतलब बहुत ही वो तो संत आदमी थे, बैठ के अपनी पेंसिल छीलते रहते थे और लोग आते जाते रहते थे। और उस समय हम 4 घंटे का ट्रांसमिशन करते थे, एक न्यूज़ करते थे।
और पूरा मतलब ये तो इंजीनियरिंग का था, तो प्रोग्राम साइड में भी कुरैशी साहब जैसे दिग्गज हुआ करते थे, तो वो थे। एक चीफ प्रोड्यूसर हुआ करते थे, 2-3 डीडीपी हुआ करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स और फिर पीएस वगैरह, मतलब सब मिला के बड़ी लंबी चौड़ी फौज थी सब जगह। और सारे लोग मिलके केवल 4 घंटे का ट्रांसमिशन करते थे और 1 घंटे की न्यूज़ करते थे। अब आप फास्ट फॉरवर्ड करिए 25 में बहुत कम लोग बचे हैं, 24 घंटे का ट्रांसमिशन कर रहे हैं और न्यूज़ भी दिन भर कर रहे हैं, और मालूम नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ लोग दौड़ रहे हैं। तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, और सब लोग, हम लोगों में क्षमताएं भी कितनी कि सोचो, वो भी दौर में हमने अपने आप को ढाला और आज इस दौर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि दूरदर्शन का बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ सवेरे सवेरे आओ तो यहाँ बहुत सारा काम आपके लिए तैयार रहता है, बस चॉइस आपके ऊपर रहती है, करो या ना करो, बट काम इज़ अवेलेबल ही है। तो ये जो इतना ढेर सारा स्नेह दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह बना रहे। और अभी जिस ऑफिस में मैं गया हूँ वहाँ R&D का ऑफिस है, और इंजीनियरिंग कलीग जानते हैं कि वहाँ कोई काम नहीं है, और ADG के लिए तो कोई भी काम नहीं है। हर बार जब भी नया कोई काम हमारे सामने आता है तो सबसे पहले, इसके पहले हम शुरू करें वो मेहनत करके उसके बारे में समझते हैं, और फिर वो हमें उसके बारे में आगे जानकारी देते हैं कि किस तरह इस काम को हम ठीक तरह से कर सकते थे। तो अभी भी कई सारे काम उन्होंने हमारे साथ शुरू किए थे जो अधूरे हैं, और सर हम साथ छोड़ के जा रहे हैं, पर हम नाउम्मीद नहीं है। अभी भी ये उन्होंने ज़रूर हमें क्लू दे दिया कि दिल्ली में वहाँ बहुत काम नहीं होगा उनके पास, तो हम ज़रूर उनको गाहे बगाहे परेशान कर देंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और साथ ही ये भी प्रार्थना कि आप रिटायर तो यहीं से हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
थैंक यू। किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों में हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटी जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। जैसे बाहर आने पर फूल का खिलना, मेरे तेरे दिल का ऐसा एक दिन मिलना। जैसे बाहर आने पर फूल का खिलना, ओ मेरे जीवन साथी।
बहुत बहुत धन्यवाद।